न्यूज फॉर नेशन की एक पुकार, घर पर रहिए सपरिवार, स्टे होम स्टे सेफ। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राजमोहन सिंह। लॉकडाउन का हवाला देकर बिहार के बाहर फंसे जो बिहार के लोग हैं, प्रवासी मजदूर और छात्र, उनके ऊपर जो है नीतीश कुमार की सरकार लगातार नानुकुर कर रही है। अब कहा जा रहा है, जबकि केंद्र सरकार की गाइडलाइन आ चुकी है, ये कहा जा रहा है कि बसें इतनी है नहीं बिहार के पास कि ये संभव हो सके बिहार से बाहर फंसे लोगों को लाना। इसको लेकर इस वक्त नीतीश कुमार की हाई लेवल मीटिंग भी चल रही है। इधर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। राजद ने 2 दिनों पहले ऐलान किया था कि मजदूर दिवस के दिन उनकी पार्टी जो है वो सांकेतिक उपवास करेगी, और अभी अभी पूर्व मुख्यमंत्री और राबड़ी देवी ने ये ट्वीट किया है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर सरकार की बदइंतजामी और कुप्रबंधन के खिलाफ और अप्रवासी बिहारी भाइयों की सकुशल वापसी के लिए सांकेतिक अनशन पर बैठे हुए, ये वीडियो साथ में ट्वीट किया है। और सांकेतिक अनशन की बात कही जा रही है। अप्रवासी जो मजदूर है, बिहार के लोग जो बाहर फंसे हुए हैं, उनका मुद्दा लगातार विपक्ष ने उठाया हुआ है और उसको लेकर तेजस्वी प्रसाद यादव भी लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तेजस्वी ने 2 दिनों में 2 लाइव किया है और सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। और तेजस्वी यादव ने कल 2000 बसें देने का भी ऐलान कर दिया और कहा कि बसें आप लीजिए और अब आने की बात नहीं करें, क्योंकि जो केंद्र सरकार ने जब गाइडलाइन जारी की थी तो उसके बाद जिस तरीके से मुख्यमंत्री का बयान आया और सुशील मोदी जो डिप्टी सीएम है उनका भी बयान आया, तो उसमें ये कहा गया कि जो लोग बाहर से बिहार आना चाह रहे हैं उनको आने में सुविधा होगी। तो इस आने वाले शब्द पर भी घेर लिया था सरकार को तेजस्वी यादव ने। उन्होंने कहा था कि आप आने की बात क्यों कर रहे हैं, आप लाने की बात करिए और लाने के लिए व्यवस्था करिए। तो इसको लेकर सरकार ने कल स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की। इस बीच आज झारखंड सरकार की सफलता देखिए कि हैदराबाद के लिंगमपल्ली स्टेशन से आज एक ट्रेन जो है, स्पेशल ट्रेन, इस लॉकडाउन के बीच पहली ट्रेन चलाई गई है, वो झारखंड के मजदूरों के लिए चलाई गई है। आज मजदूर दिवस है और मजदूर दिवस के दिन झारखंड के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उन्होंने एक बड़ा काम किया है और उसको लेकर झारखंड के जो उनकी पार्टी है जेएमएम, उसने भी ट्वीट किया है और कहा है कि जिस समय भाजपा के नेता सिर्फ उपवास का राग लाप रहे थे और ड्रामा किया जा रहा था भाजपा के नेताओं के द्वारा, उस समय में झारखंड के मुख्यमंत्री लगातार जो है रेल मंत्रालय से बात कर रहे थे और पीयूष गोयल से बातचीत का नतीजा यह निकला कि एक ट्रेन जो है वो झारखंड के मजदूरों को लेकर हटिया के लिए रवाना हो चुकी है। लेकिन इस बीच बिहार में क्या चल रहा है? बिहार में आज राजद ने जिस तरीके से ऐलान किया था, पहले मृत्युंजय तिवारी की भी तस्वीरें आई, जो राजद के प्रवक्ता हैं वो भी सांकेतिक उपवास कर रहे हैं। राजद के तमाम कार्यकर्ता जो हैं उन्होंने आज 2 घंटे के सांकेतिक उपवास का ऐलान किया हुआ है। तस्वीरें आ रही हैं, राबड़ी देवी उपवास पर बैठी हुई है, कोरोना का महासंकट है और चेहरे को ढका हुआ है, और एक वीडियो जो है वो ट्विटर पर जारी किया है और लिखा है इसमें कि जो बिहार सरकार की बद इंतजामी है उसका वो विरोध करती हैं। साथ ही साथ जो प्रवासी बिहारी बाहर के फंसे हुए हैं बिहार के, उनकी सकुशल वापसी के लिए वो सांकेतिक अनशन पे बैठी हुई है। तो लगातार जो राजद है, विपक्ष है बिहार का, वो लगातार सवाल कर रहा है, सरकार की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं और बिहार सरकार इस पर घिरी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से जो प्रवासी मजदूर हैं, जो कामगार है, बिहार के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा बाहर रहते हैं, चाहे बंगाल हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे महाराष्ट्र हो, हर जगह सबसे ज़्यादा बिहारी ही बसे हुए हैं। बिहार के लोग ही सबसे ज़्यादा पलायन करके बाहर जाकर काम करते हैं। कामगारों की संख्या की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा बिहार के लोग जो है वो मजबूर होते हैं बाहर काम करने के लिए। और बिहार की जो सरकार है उसने सुध नहीं ली अब तक, जबकि 38 दिनों का देशव्यापी लॉकडाउन और 2 दिन पहले से बिहार में लॉकडाउन लगाया गया था, तो 40 दिन लगभग हो चुके हैं। बिहार से बाहर जो लोग फंसे हुए हैं उनकी सुध लेने के लिए सरकार ने सिर्फ इतना किया कि 1-1 हज़ार रुपये जो बिहार से बाहर लोग फंसे हुए थे उनके अकाउंट में डालने की बात सरकार ने कही।
तो 1000 रुपए में कितने दिन गुजारा होता है, ये भी एक सवाल है कि आखिर 1000 रुपए देकर सरकार ने कितने लोगों का भला किया और कितने दिनों तक ये उनका जो है खर्च चला सकता था। बाहर जो लोग फंसे हुए थे उनके खाने पीने की व्यवस्था की भी बात सरकार लगातार करती रही, लेकिन तस्वीरें कई जगह से आई जहां बिहार के मजदूर जो है वो पैदल आते हैं, कोई साइकिल से चला आता है, हजार किलोमीटर तक लोग साइकिल चला के आ रहे हैं, कोई पैदल आ जा रहा है। एक खबर ऐसी आती है कि एक नालंदा का मजदूर जो है वो वाराणसी में जब दिल्ली से पैदल चलता है और वाराणसी में उसकी मौत हो जाती है। इस तरीके की भी खबरें आ रही हैं कि कोरोना से तो जंग है ही, साथ ही साथ जो मजदूर है, जो दिहाड़ी मजदूर है, जिनका कामकाज ठप हो चुका है, जिनके लिए संकट जो है और भी ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि भूख से बड़ा कोई दुश्मन नहीं होता। तो ऐसे में जंग जो है, बिहार के लोग बाहर जो फंसे हुए थे वो भूख से भी लड़ रहे थे और ऐसे में सरकार बिहार की सिर्फ 1000 रुपये उनको देती है। और सरकार पर सवाल इसलिए भी उठ रहे थे कि क्यों किसी भी तरीके की इच्छा शक्ति जो है, तत्परता वो दिखाई नहीं गई अपने लोगों को बाहर से निकालने के लिए, क्योंकि बाकी सरकारों ने, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, सभी सरकारों ने कुछ न कुछ किया है अपने लोगों को लाने के लिए, चाहे बसें भेज के उनको बुलाना हो या कोटा के छात्रों का जो मसला है बिहार में उसने भी तूल पकड़ा। लेकिन जो प्रवासी मजदूर हैं, सबसे ज़्यादा दिक्कतें उनको हुई है और यही वजह है कि राजद ने इसको पकड़ लिया है और इसको अब भुनाना शुरू किया। इस पर जो है सरकार पर सवाल लगातार पूछे जाते रहे। आज तो तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके यहां तक कह दिया कि अगर सरकार के पास मजदूरों की वापसी के लिए पैसे नहीं है तो आरजेडी पैसा देगी और सरकार किसी भी तरीके से जो बिहार के कामगार, बाहर फंसे हुए लोग हैं, जो मजबूर हैं, उनके दर्द को समझा जाए और उनको वापस लाया जाए। तो लगातार आरजेडी जो है इस मुद्दे को उठा रही है और सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। ये तस्वीरें जो आई हैं, आरजेडी के नेता जो हैं इस वक्त उन्होंने सांकेतिक उपवास किया है और सरकार से जो सकुशल वापसी है उसकी मांग की जा रही है बिहार के बाहर फंसे हुए लोगों की। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे न्यूज़4नेशन के साथ। नमस्कार।